हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हूँ एक डिज़ीज़ के रेमेडी को लेकर के। और वो है फ्रोज़न शोल्डर। जो लोग फ्रोज़न शोल्डर के पेन से गुज़रते हैं वो चाहते हैं कि इसका रेमेडी हमें कैसे मिले, कैसे हमें राहत मिले, कैसे आराम मिले। तो और ये बहुत ही कॉमन एक डिज़ीज़ हो गया है जो अचानक से लोगों में देखा जाता है। उसको पता ही नहीं रहता है कि ये फ्रोज़न शोल्डर हुआ कैसे। तो एक्चुअली फ्रोज़न शोल्डर होता क्यों है और इसका कारण क्या है। तो फ्रोज़न शोल्डर होने का मेनली 3 कारण है। जो जैसे लोगों को जब डायबिटीज़ होता है तो फ्रोज़न शोल्डर एक सिम्टम्स दिखता है। सेकेंड है, अगर आर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन होता है, तो उसमें फ्रोज़न शोल्डर एक सिम्टम दिखता है। थर्ड है, अगर आपका अगर लिगामेंट में इंजरी हो जाता है तो आपको एक फ्रोज़न शोल्डर आपका एक बहुत बड़ा जो है रूप ले लेता है कि आप अपना जो शोल्डर है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसको कुछ मोबिलिटी नहीं हो पा रहा है और कोई चीज़ पकड़ने में हमेशा एक इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द महसूस होता है। तो ये है कारण फ्रेंड। और अभी क्या है ना, कभी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमें डायबिटीज़ है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका फ्रोज़न शोल्डर हुआ और वो चेक कराने के लिए जब आप गए, जब ब्लड टेस्ट हुआ तो आपको पता चला कि आपका डायबिटीज़ है। एक्चुअली डायबिटीज़ से फ्रोज़न शोल्डर का क्या रिलेशन है, मेनली एक जो मोटे तौर पर मैं समझाना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ में क्या होता है ना कि आपका ब्लड फ्लूइडिटी जो होता है बहुत थिकेंड हो जाता है, और थिकेंड होने से आपका जो स्टिकी हो जाता है। तो कोई चीज़ अगर आप 2 उंगली में लगा देंगे तो अगर आपको उसको खींचने का कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा उसमें आपको दर्द होगा। एंड सेम वे कि जब आपका ब्लड थिकन हो जाता है और यहाँ पे जो स्टिकीनेस आ जाता है, जब आप उसको मूव करना चाहोगे तो आपको इन्फ्लेमेशन होगा एंड पेन होगा। तो यही कारण है। बाकी तो इंजरी होने से तो आपको एक लिगामेंट का ब्रेक हो जाना, इससे टिश्यू ब्रेक हो जाता है और आपको एक दर्द होता है। ये तो हो गया कारण फ्रेंड्स, लेकिन इससे हम राहत कैसे मिल सकता है, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं और इसका रेमेडी क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो रेमेडी है बहुत ही सिंपल है, और लेकिन आपको कंसिस्टेंट एंड रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, एक्सरसाइज, तभी आपको राहत मिलेगा, तभी आपको आराम मिलेगा। लेकिन फॉर श्योर कि आपका जो मैं ये 3-4 एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, इससे आपका डेफिनेटली आपको राहत मिलेगा। लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी चीज़ें जब आपका जैसे फ्रोज़न शोल्डर, एक्चुअली मेनली आपका ये शोल्डर उठाने में बहुत दर्द महसूस होता है, पेन होता है, आप उठा नहीं पाते हो, कोई सामान नहीं उठा पाते हो। तो ये चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा ना, वहीं पे स्टिफ हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है, हमको उसको मूवमेंट करना है, उसमें मोबिलिटी रखना है। और जैसे ये हमारा स्कैपुला के साथ ये हमारा शोल्डर अटैच होता है, तो जब हम ऐसे घुमाएंगे तो हमारा स्कैपुला पे क्या होता है ना, उसमें प्रेशर आता है। तो हम उतना ही करेंगे इसको जितना पहले हमारा जाएगा, फिर हम धीरे धीरे उसका रेंज ऑफ मोशन हम बढ़ाएंगे। तो जैसे हमारा ये फ्रोज़न शोल्डर है, सी आई एम डूइंग इट। सो ये है कि हमारा ऐसे हमेशा हम ये एक्सरसाइज हमको ऐसे करना है। आप मूवमेंट धीरे धीरे 10-20 काउंट्स करके कीजिए, फिर उसको स्टे कीजिए, पहले 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड। नाउ आपको ये जो है, आप हमेशा इसको लाइक दिस मूवमेंट, इसको भी आप 10-20 आप जैसे ऐसे करोगे, आपको यहाँ का मूवमेंट पता चलेगा कि हाँ, हमको मेरा मूवमेंट हो रहा है। आप पहले धीरे धीरे पहले इस जगह को आप मोबिलाइज़ कीजिएगा, मूवमेंट कीजिएगा, धीरे धीरे मोशन लाइएगा, क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ फ्रेंड, कोई चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप छोड़ देंगे वहीं पे वो चीज़ स्टिफ हो जाएगा। आपको स्टिफ नहीं करना है, क्योंकि आप स्टिफ जैसे करेंगे इसमें पूरा ही फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा और वही उसी जगह ये पूरा आपका स्टिफ हो जाएगा। तो आप कोई भी चीज़ें फिर आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये एक्सरसाइज आपको
20 ऐसे काउंट करके करना है। देन आपको होल्डिंग करना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड। नाउ आपको धीरे धीरे हैंड्स का मूवमेंट, इस तरह से हैंड्स का मूवमेंट करना है। और हैंड्स का मूवमेंट करते हुए आपको धीरे धीरे जहाँ तक जाता है आप वहाँ तक इसको एक्सपैंड कीजिएगा। थर्ड, आपका ये वॉल में आपको जितना दूर जाएगा आप ऐसे वॉल में हैंड को आप उठाते हुए ले जाना है। एंड आपको उंगली से ऐसे करके उंगली से एक फीलिंग लाते हुए आप धीरे 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 जैसे क्लाइंब कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आप डाउन हो रहे हैं, गेटिंग डाउन गेटिंग डाउन गेटिंग डाउन, ऐसे करना है। इसको भी आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स करके करना है। नाउ आप इसको रोल ऑन कीजिएगा। ये जो वॉल है, वॉल में ऐसे रोल ऑन कीजिएगा, लाइक दैट रोल ऑन। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ का मोबिलिटी के लिए है, जो शोल्डर मोबिलिटी के लिए है। नाउ आप इसको लाइक दैट एकदम हवा में, जैसे आपका कुछ भी एफर्ट्स नहीं लग रहा है, लाइक दैट आप ये मोबिलाइजेशन कीजिएगा। धीरे धीरे आपका ये चीज़ आपका, आप जैसे जैसे आपका मोबिलिटी बढ़ेगा आप उसके रेंज को उसके बाद आप बढ़ाएंगे। पहले आप जहाँ तक मोबिलिटी जाता है, लेकिन आपको इसको रोज़ करना है, रोज़ इसका अपने एक्सरसाइज में रखना है, ताकि आपका ये जगह फ्लेक्सिबल धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो। आप धीरे धीरे इसको घुमाने का कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे। सो ये चीज़ें आप शोल्डर को भी थोड़ा सा, जितना आपका हो सके, ये शोल्डर को भी आप मूवमेंट कीजिएगा, शोल्डर का मूवमेंट, क्योंकि शोल्डर के साथ जो स्कैपुला है वो आप थोड़ा मूवमेंट कीजिएगा, तभी वो मोबिलिटी में आएगा। तो दिस इज़ द वे। ये जो 4-5 है, ये आपको मूवमेंट को रखना है और हर एक डायरेक्शन में रखना है, सर्कुलर मोशन में, आपका वाइडर रेंज में, ऐसे करके। तो दिस इज़ द वे एक्चुअली। सो बाय बाय फ्रेंड्स। फिर हम आपके सामने आएंगे कोई भी एक अलग टाइप के डिजीज़ के रेमेडी को लेकर के। तो अगर आप ये करते हैं, आपको राहत मिलता है, तो डेफ़िनेटली आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो इश्यूज़ है, आप मुझे इश्यूज़ शेयर कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप पहले, मैं चाहती हूँ कि मेरे एफ़र्ट से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो दैट इज़ माय ब्लेसिंग्स। सो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू देन।